हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स क्या है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले इनके लिए लेने वाले हैं कुछ कार्ड्स। करंट फीलिंग्स में 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए। चलो एक और ले लेते, एक और आ रहा था। और सेकंड नंबर पे जो एनर्जीज हम चेक करेंगे वो आपकी देखेंगे। आप किस एनर्जी में है, आपकी क्या भावनाएं हैं अपने पर्सन को लेकर। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स है। आप चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी सब कुछ हो जाए। हो सकता है कि पार्टनर काफी ज्यादा एंजाइटी इरिटेशन से भी डील कर रहे हैं, जैसे चीजों को लेकर जब थिंग्स वर्कआउट नहीं करते हैं तो आप जनरली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आपके पर्सन की भी हो सकती है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कुछ डिलेज दिख रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में आ रहा है हेरोफेंट। सेकंड वी हैव द एनर्जी ऑफ 6 ऑफ कप्स। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इनका चुनाव है, इन्होंने आपको अपनी लाइफ के लिए चूज करा हुआ है। ठीक है, दे हैव डिसाइडेड कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में आगे जाना है, आपके साथ क्लैरिटी, आपके साथ कम्युनिकेशन, आपके साथ एक शानदार चेंज लेकर आना चाहते हैं। शादी का चेंज, ट्रेडिशनल वे में शादी करना चाहते हैं आपसे। स्पेशली इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है तब भी आपके साथ फिर से दोस्ती करना चाहते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन के साथ आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके साथ चीजें अच्छी करना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहिए कि ये रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़े, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट है। आप जैसा व्यक्ति इन्हें नहीं मिला, जो ये औरों में ढूंढ रहे हैं वो आप में है। आपके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं जिनको ये अप्रिशिएट करते हैं, जिनके प्रति ये आकर्षित हैं। सिर्फ एक चीज, सिर्फ सुंदरता या सिर्फ रुपया पैसा नहीं है, आपका नेचर, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी। इस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि इस प्यार के लिए लड़ा जा सकता है। बट यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो स्ट्रगल पैदा कर रही हैं। स्ट्रगल कैसा है यहाँ पे आपके पर्सन का, कि घर वाले झगड़ा कर रहे हैं या बात नहीं मान रहे हैं, या इनको अपनी बातों को रखने के लिए या उनको मनवाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। स्पेशली यहाँ पर आपका जो रिश्ता है 5-5 की एनर्जी से जूझ रहा है या फिर किसी चेंज से गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का शिकार है। आपकी तरफ क्या है, एस ऑफ सोर्स। बट आप तो क्लैरिटी चाहते हैं, करना है नहीं करना बता दो भाई, क्या चीजें हैं तुम्हारी। आपको क्लैरिटी चाहिए और आपको चीजें अपने पक्ष में चाहिए। एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की, कुछ तो दो, कुछ तो क्लैरिटी दो। तुम ये नहीं कर सकते तो तुम ये तो कर सकते हो। तो आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, स्पेशली सन की एनर्जी के साथ में। आप इस रिश्ते में आई हुई दूरियों को मिटा देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जिस तरीके से पहले दिन आपके करीब आए या आपके सामने चीजें रखी, बिल्कुल उसी तरीके से अब ये आपके साथ डील करें, तो ही चीजें आगे चल पाएंगी, क्योंकि अब आप सन की एनर्जी का एक्शन इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। इस रिश्ते में गाइडेंस क्या है, फिर कब तक चीजें ठीक हो पाएंगी, क्योंकि इनकी एनर्जी 5-5 की आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंज की। और आप सन की एनर्जी में घूम रहे हो कि ये होना चाहिए, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ में। मतलब आप पक्की एनर्जी चाह रहे हैं। तो कब तक ये आपको कोई कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं। लेट्स चेक। कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ। इनको हील हो जाने दीजिए। देखिए ये इंसान ने बहुत बुरे बुरे कर्म करे हैं, ये इंसान की लाइफ में बहुत बड़े कीचड़ में ये गिरे हुए हैं, गड्ढे में गिरे हुए हैं, और ऐसे में बाहर एक दिन में नहीं निकल सकते। स्पेशली कर्म तो काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो चीजें धीरे धीरे ही हो सकती है। जितना ज्यादा ये खुद को हील करेंगे, स्पिरिचुअल होंगे, अपने आप को रियलाइज करेंगे, इस कनेक्शन की वर्थ को रियलाइज करेंगे, बिना खींचतान किए हुए डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। और अच्छा, अगर आप खींच भी लेंगे तो क्या खींचेंगे, क्या कर सकते हैं आप। आपसे छोड़ा भी नहीं जाएगा और आप प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। तो बेटर इज टू सरेंडर नाउ। ठीक है, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, वो बेटर जानते हैं कि कैसे हील किया जाए। जब वो आपको बदल सकते हैं तो इनको भी बदल सकते हैं। सेकेंड एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। जैसा प्यार आप करते आ रहे हैं उसी तरीके से करिए। अपनी वाइब्रेशन को जितना ज्यादा आप अनकंडीशनल करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि अगर हिसाब किताब लगाएंगे, तोलमोल करेंगे चीजों को, तो अपनी जो चीजें आपने थोड़ी बहुत भी अपने पक्ष में करी हैं, अपनी वाइब्रेशन से, अपने असेंशन से, अपने इनर वर्क से, वो चीजें फिर से पीछे चली जाएंगी। भ्रम में नहीं फंसना है, ओवर थिंकिंग में नहीं फंसना है। यहाँ पर 8 आवर्स 8 डेज के अंदर, एंड कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स के अंदर कोई जबरदस्त पॉजिटिव मास्कुलिन एक्शन पार्टनर की तरफ से हो सकता है, जो आपको इस रिश्ते में प्यार देने से रिलेटेड हो, इस रिश्ते में आपकी वर्थ को वैल्यू करने से रिलेटेड हो। डेविल एनर्जी है, काफी ज्यादा ऑब्सेशन इनका बढ़ेगा। देखो ये आपको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं और आने वाले समय में जब ये
स्ट्रांगली एक्शन लेंगे तो अपनी डेविल एनर्जीज को छोड़ेंगे, सीरियस होकर ही ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मैंने बोला ही सीरियस होकर इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा के इस रिश्ते को सक्सेसफुल करना इनकी भी जिम्मेदारी है। स्पेशली रिकंसिलेशन एनर्जी है, यानी कि 8 आवर्स 8 डेज 8 वीक्स मतलब 2 महीने तक के अंदर रीयूनियन आपका इनके साथ हो सकता है। उठना बैठना, चीज़ों को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करना और आपके साथ रीयूनाइट होने से रिलेटेड चीज़ें नजर आ रही है, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की वाइब्रेशन होगी। जैसा प्यार वहां से ऐसा प्यार यहाँ से। अब उससे पहले ही अगर सब गड़बड़ कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, तो कैसे चीजें बढ़ेंगी आगे। तो अपने प्यार पे विश्वास रखिए। इफ दिस इज डिवाइन लव, इफ दिस इज डिवाइन कनेक्शन, तो आपको तो एक होना ही है, लेकिन उस एक होने में अपने आप को याद रखिए, अपनी वाइब्रेशन को अपने पार्टनर के प्रति अनकंडीशनल रखिए, सो दैट आप स्पिरिचुअली हाई रहें और उधर जो वो पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है या हो रही है वो बिना किसी ब्लॉकेज के आपकी लाइफ में आए। ये जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैम रीयूनियन तो हो गया बट मिनी रीयूनियन हुआ, या पार्टनर आए और चले गए, इट मीन्स कि आप अपने ब्लॉकेजेस को हील नहीं कर पाए। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी एनर्जी को स्थिर नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ वहीं तक खाना नहीं खाना होता है, दवा नहीं खानी होती है जहाँ पर बीमारी ठीक हो जाती है। कुछ चीज़ें या कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि इसको पूरा कर लेना, उसके बाद दोबारा नहीं होगा। तो आपको यही चीज़ का ध्यान देना है कि चीज़ों को परमानेंट करिए, ना कि टेम्पररी, कि आए हो गया बस खत्म। नेक्स्ट एनर्जी है एस ऑफ कप्स। तभी आप अपने लाइफ में डिवाइन लव को क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा प्यार जो रिसेगा, ऐसा प्यार जो ओवरफ्लो करेगा। अब बताइए, ऐसा प्यार नापतोल से तो संभव नहीं है। जब हम डिवाइन लव की बात करते हैं, दिव्य प्रेम की बात करते हैं, तो हमें डिवाइन की वाइब्रेशन को टच करना पड़ता है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अपने आप को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बिल्कुल लेकर आइए। जब आप अपने आप को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लेकर आओगे, शांत हो जाओगे, करियर वाइज भी आप स्टेबल हो जाएंगे, ब्यूटीफुल होंगे, माँ लक्ष्मी की एनर्जी में आएंगे। तो ऐसी एनर्जी से कौन बच पाया है। एनी हाउ इस पर्सन को आना ही होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक के लिए क्यों आना है, क्योंकि इनके खुद की उसी वाइब्रेशन को जनरेट करने की एनर्जी, ये खुद भी ऐसे ही है। इसीलिए इनको थोड़ा रियलाइज होने दीजिए, चीज़ों को वक्त दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल रीयूनियन ही डिजर्व करते हो आप, और स्टेबल रीयूनियन ही होगा यहाँ पर, यानी कि परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन की एनर्जी आ रही है जो बहुत ही स्टेबल होगी। तो तैयार रहिए, बैलेंस्ड रहिए। अचानक से कुछ भी हो सकता है जो आपके हक में चला जाए और बहुत फेवरेबल चेंजेस आपको देखने को मिले। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।